इरेगुलर साइकिल एंड इनफर्टिलिटी। क्या आपको माहवारी के मसाइल का सामना है? माहवारी की वजह से औरत बांझ भी हो सकती है। मुकम्मल मालूमात के लिए वीडियो को आखिर तक क्लास में देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूंगी फीमेल्स में इरेगुलर साइकिल की, यानी कि इरेगुलर पीरियड्स की वजह से औरत कैसे बांझ हो सकती है और बाज़ ख़वातीन को कंसीव करने में भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कुछ ख़वातीन को मिसकैरेज के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। औरत के पीरियड्स बताते हैं कि औरत की बच्चादानी कितनी हेल्दी और कितनी अनहेल्दी है। इरेगुलर साइकिल का फर्स्ट पॉइंट है क्रैम्पिंग, यानी कि पीरियड्स का दर्द जो कि ख़वातीन को लोअर एब्डोमेन में होता है। ये दर्द इस वजह से होता है कि औरत को पीरियड्स आने वाले हों तो बच्चादानी आपस में पंपिंग एक्शन करती है, जिसकी वजह से यूट्रस वाल टूटना शुरू हो जाती है। अगर औरत को शदीद दर्द हो तो इसकी वजह ये होती है कि यूट्रस वाल बहुत ज़्यादा थिक है और इसके अंदर बहुत सारे ब्लड क्लॉट्स मौजूद हैं और ब्लड फ्लो सही नहीं रहता और इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम आती है। नंबर 2 पर बात करें रेगुलर साइकिल की, तो सेकंड पॉइंट है वो लाइट पीरियड्स, यानी औरत को पीरियड सिर्फ 1 या 2 दिन के होते हैं और ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसका मतलब ये है कि औरत की साइकिल बहुत ज़्यादा छोटी है और बच्चादानी ज़्यादा हेल्दी नहीं है, ज़्यादा सेहतमंद नहीं है। तो इसकी वजह से यूट्रस की वाल मजबूत नहीं है और ना ही वो ज़्यादा थिक है। जब अंडा स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करता है तो ये बच्चादानी की वाल के साथ अटैच हो जाता है। अगर वाल बहुत ज़्यादा थिन होगी तो प्रेगनेंसी को मुकम्मल करने की ये ताकत नहीं रखेगी और इस वजह से मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इरेगुलर साइकिल का तीसरा पॉइंट जो है वो हैवी ब्लीडिंग है। इसका मतलब ये है कि औरत को पीरियड्स के दौरान हर घंटे या 1 घंटे से भी पहले पैड चेंज करना पड़े। हैवी पीरियड्स की भी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। इसमें हार्मोनल एबनॉर्मेलिटीज़ भी हैं, इसके अलावा यूट्रस फिब्रॉइड्स भी है। पीसीओएस की बीमारियों के दौरान भी औरत को जो है वो हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा एंडोमेट्रोसिस के केसेस में भी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है और ये इसलिए होती है कि यूट्रस वाल बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है और इसके अंदर क्लॉट्स मौजूद होते हैं। इस सूरत में भी औरत को कंसीव करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। चौथा पॉइंट इसका जो है वो क्लॉटिंग है। जब औरत को पीरियड्स आते हैं तो इसमें क्लॉट्स आते हैं। नॉर्मल क्लॉट्स छोटे छोटे होते हैं। अगर ये क्लॉट साइज में बड़े हैं और पीरियड्स के 2 दिन बाद तक भी ये ब्लड क्लॉट्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यूट्रस के अंदर क्लॉट्स मौजूद हैं और इनको निकलने में प्रॉब्लम होती है और ब्लड फ्लो भी प्रॉपर नहीं होता, जो बच्चे की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है और ऐसी कंडीशन में भी मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा इरेगुलर साइकिल में एक बड़ी साइकिल होती है और एक छोटी साइकिल होती है और ये दोनों ही इरेगुलर हैं। अगर औरत की साइकिल 21 दिन से कम है तो इसका मतलब है कि औरत की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बहुत ज़्यादा छोटी है और इसमें ओवुलेशन वाला पीरियड जो है वो भी बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि पीरियड में बहुत अहम होता है प्रेगनेंसी के लिए स्पेशल, क्योंकि इस दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। इसके बाद अगर देखा जाए लॉन्ग साइकिल के बारे में तो ये साइकिल 35 दिन या इससे भी ज़्यादा की होती है और ये इस वजह से होती है कि औरत की ओवुलेशन नहीं हो रही और ना ही एग रिलीज हो रहे हैं और ऐसी कंडीशन में कुछ फीमेल्स के अंदर एग बनता ही नहीं और इन दोनों सूरतों में प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा इसकी एक और अहम वजह वो मिस्ड पीरियड्स की है। डाइटिंग करने की वजह से भी पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस की वजह से भी पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। कुछ फीमेल्स के अंदर थायराइड की वजह से भी पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। जिनका प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो, यानी कि प्रोलैक्टिन हार्मोन हाई हो, इनमें भी मिस्ड पीरियड का प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा जिंक डेफिशिएंसी की वजह से भी मिस्ड पीरियड्स आते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि औरत अपनी ओवुलेशन डेज को प्रॉपर काउंट नहीं कर सकती और ऐसी कंडीशन में इसे कंसीव करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसका एक और अहम पॉइंट भी है, वो स्पॉटिंग है। अगर पीरियड्स के पहले दिन स्पॉटिंग हो रही है तो ये नॉर्मल है, क्योंकि वो औरत की बॉडी को पीरियड्स के लिए तैयार करती है। लेकिन अगर मुसलसल 10 दिन तक स्पॉटिंग हो रही है तो ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है। इसकी भी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं कि ये एंडोमेट्रोसिस के केसेस में भी ऐसा हो सकता है या फिर इसके अलावा किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा ये कुछ फीमेल्स के अंदर पॉलिप्स का इशू हो, उनको भी ये हो सकता है। तो इन तमाम चीज़ों का इलाज करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना औरत या तो बांझ हो सकती है या फिर कंसीव करने में उसे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और अगर वो कंसीव कर भी लेती है तो इन बीमारियों की वजह से मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अब इन तमाम बीमारियों से निजात के लिए हर्बल इलाज के बारे में बात करते हैं। तासीर दवाखाना के माहिर हुक्मा और मेडिकल्स बोर्ड की टीम ने
مختلف طرح کی جڑی بوٹیوں پر تحقیق اور ریسرچ کے بعد فیمیل کے پیریڈز کے تمام مسائل کے خاتمے کے لیے بہترین علاج متعارف کروایا۔ خواتین کے لیے یہ علاج بہترین نتائج کا حامل ہے۔ یہ علاج عورتوں میں ہارمونز کو بیلنس رکھتا ہے۔ وہ خواتین جن کو مسڈ پیریڈز کا پرابلم ہے، یہ تمام اندرونی نظام قدرتی طریقے سے ٹھیک کر کے فیمیلز کے اندر ماہواری کو ریگولر کرتا ہے، جس سے عورت کو کنسیو کرنے میں پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اس کے علاوہ یہ علاج اووریز میں موجود فولیکلز کو قدرتی طریقے سے بڑھاتا ہے، جس سے فیمیلز کو ماہواری پراپر آتی ہے اور ایگ بھی ان کے پراپر ریلیز ہوتے ہیں۔ یہ علاج سٹریس کو ختم کر کے فیمیلز کو اندرونی اور بیرونی طور پر صحت مند بناتا ہے۔ تاثیر دواخانہ کا یہ علاج مکمل طور پر قدرتی ہے اور اس کا کسی بھی طرح کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں۔ اس علاج کے استعمال سے یوٹرس وال جو ہے وہ مضبوط رہتی ہے، تھک رہتی ہے، جس سے بچے کی امپلانٹیشن بہتر طریقے سے ہوتی ہے۔ وہ تمام فیمیلز جو ماہواری یا بانجھپن کا شکار ہیں یا جن خواتین کے بار بار مس کیریج ہو رہے ہیں، وہ تاثیر دواخانہ کا ہربل علاج ضرور استعمال کریں، کیونکہ تاثیر دواخانہ اولاد کے حصول کے لیے کامیابی کا ضامن سمجھا جاتا ہے، اور بہت سے بے اولاد جوڑے تاثیر دواخانہ سے علاج کروا کے آج ایک پرسکون اور خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کچھ احتیاطی تدابیر کے بارے میں بھی ذکر کرتے ہوں۔ تمام گرم مسالے اور ایسے تمام چٹپٹے اور تیز مرچ مسالے والے کھانوں سے پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ کوشش کریں کہ فاسٹ فوڈ ہے یا جنک فوڈ ہے یا بیکری فوڈز ہیں، ان کا استعمال کم سے کم کریں۔ تازہ سبزیاں اور موسمی پھلوں کا استعمال زیادہ کریں۔ اس کے علاوہ زنک سے بھرپور کھانے کھائیں، اور یہ بھی ساتھ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو سٹریس اور انزائٹی سے بچائیں، پرسکون اور خوشگوار ماحول میں رہیں۔ اور فیمیل کے لیے ایک خاص ہدایات یہ کروں گی کہ اپنی ہائیجین کا خیال لازمی رکھیں، کیونکہ ہائیجین کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے مختلف طرح کے انفیکشن آپ کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اس کے متعلق مزید معلومات اور رہنمائی کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل تاثیر دواخانہ وزٹ کریں، یا پھر آپ اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر بھی رابطہ کر سکتی ہیں۔ وہ فیمیلز جو کسی وجہ سے کلینک نہیں آ سکتی، اپنی رپورٹس ہمیں واٹس ایپ کر کے تمام ادویات گھر بیٹھے بھی منگوا سکتی ہیں۔ اگلے پروگرام میں ایک نئی ایسی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔